इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच भारत ने जीत लिया है, लेकिन इस जीत का ये कतई मतलब नहीं है कि भारत की टीम में कोई कमियां नहीं थी। भारत की टीम की बहुत सारी कमियां जो है वो सामने निकल कर आई हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन भारत ने ये टेस्ट मैच जो है जीत लिया है, ये बड़ी बात है। हालांकि एक बार तो ऐसा लग रहा था कि कहीं पहले टेस्ट मैच की तरह ये मैच भी भारत के हाथों से न निकल जाए, जिस तरह से फोक्स और हार्टली के बीच पार्टनरशिप लग रही थी। लेकिन फिलहाल भारत जो है वो जीत गया है। और अगर मैच के बारे में अगर आपको बताऊं तो पहली पारी में यशस्वी जायसवाल ने शानदार दोहरा शतक लगाया, लेकिन उसके बावजूद भारत सिर्फ 396 रन ही बना पाया। हालांकि भारत जो है 450 या 500 का बड़ा स्कोर जो है वो खड़ा कर सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि भारत की जो सबसे बड़ी कमी जो है वो सामने आई है वो है भारत की बल्लेबाजी। क्योंकि पहली पारी में यशस्वी जायसवाल का दोहरा शतक और उसके अलावा किसी और बैट्समैन ने बड़ी पारी नहीं खेली, जिसकी वजह से सिर्फ 396 रन पर ही भारत को संतोष करना पड़ा। हालांकि भारत के बॉलरों ने जो है इस पारी को, इस जो टोटल था 396 रनों का, इसको बिल्कुल भी छोटा महसूस नहीं होने दिया और इंग्लैंड को ऑल आउट कर 143 रनों की शानदार लीड दिला दी। इसमें सबसे बड़ा रोल रहा जसप्रीत बुमराह का। जी हां, जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि जसप्रीत बुमराह भारत ही नहीं, इस वक्त दुनिया के सबसे जो हैं खतरनाक और महान जो है गेंदबाज हैं। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से स्पिन फ्रेंडली ये पिचें हैं, इन पर जसप्रीत बुमराह जिस तरह से विकेटें निकाल रहे हैं, ये वाकई चमत्कार से कम नहीं है। जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेटें ली पहली पारी में, जहां पर स्पिनरों का दबदबा बताया जा रहा था। इसके बाद जब भारत दूसरी पारी में बैटिंग करने आया तो एक बार फिर से भारत की बल्लेबाजी एक्सपोज हो गई, क्योंकि शुभमन गिल के शतक को अगर निकाल दें तो किसी ने एक बार फिर से बड़ी पारी नहीं खेली। रोहित शर्मा कप्तान है, लेकिन वो भी लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। इसके अलावा श्रेयस अय्यर पर भी बड़ा सवाल है। अब श्रेयस अय्यर का टीम से बाहर होना अगले मैच में लगभग पक्का सा हो गया है, क्योंकि अगर विराट कोहली टीम में आते हैं तो फिर श्रेयस अय्यर को ही बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि केएल राहुल भी फिट होकर आ जाएंगे तो श्रेयस अय्यर और रजत पाटीदार का बाहर होना तय है। हालांकि शुभमन गिल ने जिस तरह से शतक बनाया है, उन्होंने अपनी फॉर्म में वापसी के संकेत जरूर दे दिए हैं। लेकिन भारत ने 398 रनों का जो टारगेट इंग्लैंड के सामने रखा था, उसको ऐसे लग रहा था कि इंग्लैंड जो है चेज नहीं कर पाएगा। लेकिन इंग्लैंड जिस तरह से खतरनाक बल्लेबाजी करता है, उससे एक डाउट तो मन में था कि कहीं इंग्लैंड इसको पार जो है कर न दे। लेकिन भारत के गेंदबाजों ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी की और इसमें इस बार रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दोनों ने 3-3 विकेटें जो है निकाली हैं और एक बार फिर से भारत को शानदार जीत दिला दी। लेकिन पहली पारी में जिस तरह से भारत की बल्लेबाजी एक्सपोज हुई है, उस तरह से दूसरी जो पारी है उसमें भी बल्लेबाजी एक्सपोज हुई है। पहला टेस्ट मैच भी हम बल्लेबाजी की वजह से हारे थे और दूसरा टेस्ट मैच भी कहीं ना कहीं बल्लेबाजी की वजह से हारने जा रहे थे। लेकिन वो तो भला हो गेंदबाजों का कि उन्होंने शानदार गेंदबाजी करके ये मैच जिता दिया। लेकिन कमियां जो है बल्लेबाजी में अभी भी भारत की जरूर सामने निकली हैं। आपका क्या मानना है? क्या भारत की बल्लेबाजी को और मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? रोहित शर्मा कप्तान को क्या स्टेप लेना चाहिए? हालांकि वो खुद भी फ्लॉप हो रहे हैं, और अगर केएल राहुल और विराट कोहली अगले मैच में वापस आते हैं तो फिर किस किस को बाहर होना चाहिए? आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।